आज पढ़ना था कॉन्करेंसी ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल के बारे में। कॉन्करेंसी ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल, ये कोऑर्डिनेट का अगला टॉपिक है। अब देखिए करना क्या है कि हमने एक ट्रायंगल ले लिया। क्या ले लिया? एक ट्रायंगल ले लिया ए बी सी। ए बी सी कोई ट्रायंगल ले लिया। ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट्स x3 y3 हो गया। ठीक है, तो क्या लिए? लेट अस कंसीडर a triangle ABC such as A के कोऑर्डिनेट x1 y1, B के कोऑर्डिनेट x2 y2 एंड C के कोऑर्डिनेट x3 y3, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा करने के बाद मान लेते हैं लेट D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। BC का D क्या है? मिड पॉइंट है। ये D क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया। किसका? साइड का, BC का। ठीक है, तो जब ये मिड पॉइंट है BC का, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D क्या होगा? R। D का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? अगर D मिड पॉइंट हो गया किस साइड का? BC का। ये भूल जाइए कि ये ट्रायंगल है पूरा, सिर्फ ये कंसीडर करिए कि ये ऐसी लाइन है, ये B है, ये C है, ये D है। D के कोऑर्डिनेट्स आपको लिखने हैं। अगर ये x2 y2 लिखा हुआ है, ये x3 y3 लिखा हुआ है, तो आपको ये लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? x1 x2 जोड़ते थे ना, बाई 2 करते थे जब मिड पॉइंट होता था। तो ये x2 प्लस x3 बाई 2 और ये y2 प्लस y3 बाई 2, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D क्या हो जाएगा? x2 प्लस x3 बाई 2, y2 प्लस y3 बाई 2, ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ D हो गया। क्या हो गया? D का कोऑर्डिनेट हो गया। अब आपको समझना क्या है कि अगर ये, जैसे कि मीडियन की डिफिनेशन मैंने कल आपको बता दी थी, कॉन्करेंसी क्या होता है वो बता दिया था कि अगर हम यहां से इस पर भी मीडियन बनाए ऐसे E और यहां से ऐसे मीडियन बनाए, क्या हो जाएगा? CF। तो ये जो पॉइंट होगा, ये तीनों मीडियन, ट्रायंगल में 3 मीडियन पॉसिबल होंगे। मीडियन क्या होता है कल बताए थे, जैसा कि किसी वर्टेक्स के उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करती है वही लाइन मीडियन कहलाती है। तो यहाँ AD क्या है? मीडियन हो जाएगा। BE क्या है? मीडियन हो जाएगा। CF क्या है? मीडियन हो जाएगा। और F क्या है? AB का मिड पॉइंट। E क्या है? AC का मिड पॉइंट। ठीक है, तो अगर हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ E लिखें, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ER, E के कोऑर्डिनेट्स अगर आप लिखना चाहें तो देखिए ये मिड पॉइंट है ना, तो इसका सम बाई 2, फिर ऑर्डिनेट्स का सम बाई 2, तो x1 प्लस x3 बाई 2 और y1 प्लस y3 बाई 2 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ FR। F के कोऑर्डिनेट्स अगर लिखना हो तो ये देखिए F के कोऑर्डिनेट्स लिखने के लिए x1 प्लस x2 बाई 2 और
यहां से अगर आप इसका कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहें y वाला तो y1 प्लस y2/2। सेक्शन फॉर्मूला में आपको सिखाया गया था कि मिड पॉइंट के लिए क्या होता है, 1:1 का रेशियो हो जाता है, और जब 1:1 का रेशियो हो जाता है तो जो आपका सेक्शन फॉर्मूला होता था mx2 प्लस ny1 बाई m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, उसमें n और n की वैल्यू 1:1 हो जाएगी तो आपको x1 प्लस x2/2 होगा, ठीक है, और y1 प्लस y2/2 हो जाएगा। तो इस तरह से एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स का वैल्यू मिल जाएगा। तो वही सब यहाँ पे यूज किए हैं, आप पुरानी क्लासेस पे जाएंगे तो आपको ये अच्छे से क्लियर रहेगा। तो ये चीजें हो गई। अब हमने E भी लिख लिया, D भी लिख लिया, F भी लिख लिया, ठीक है। अब ये बताइए कि सर होता क्या है कि अगर आप ये देखिए, ये जो पॉइंट होता है इसको G से डिनोट करते हैं और क्या कहते हैं, इसको सेंट्रॉइड कहते हैं। सेंट्रॉइड, द पॉइंट वेयर द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल मीट ईच अदर इज यूनिक। एक सिंगल पॉइंट पे मिलेंगे, यूनिक पॉइंट है, और इसी पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड पॉइंट कहते हैं। सेंट्रॉइड पॉइंट कहते हैं। और ये मीडियन इस सेंट्रॉइड पॉइंट के द्वारा 2:1 के रेशियो में विभाजित होगा। 2:1 का रेशियो, 2:1 का रेशियो, ठीक है। तो इस पॉइंट को निकालने के लिए देखिए, मैं ये जी वाला यहां लिख देता हूं, x2 प्लस x3/2 कॉमा y2 प्लस y3/2, ये लिख दे रहा। अब आप इस g को निकालना चाहते हैं तो चाहे f और cf से निकाल लीजिए, चाहे be से निकाल लीजिए, चाहे ad से निकाल लीजिए। g एक यूनिक पॉइंट है जो सबका कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो आएगा वही। चाहे आप AD लेकर सॉल्व करिए 2:1 के रेशियो में, चाहे BE ले लीजिए, चाहे CF ले लीजिए। मैं यहाँ AD लेके कर दे रहा हूं, आप घर पे BE लेकर सॉल्व करेंगे और G के कोऑर्डिनेट्स पता करेंगे तो आप पाएंगे कि जो मैं अभी यहाँ निकालूंगा वही आप BE भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए आगे मैंने क्या किया, आगे मैंने इसको देखिए कैसे बनेगा। ये AD ले लिया, AD कंसीडर कर लिया, अलग से यहां बना दे रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। A के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, है ना। A के कोऑर्डिनेट x1, y1 है, और D के कोऑर्डिनेट्स मैंने निकाला x2 प्लस x3/2 कॉमा y2 प्लस y3/2, ये हो गया, ठीक है भाई। AD मान लिया, A के कोऑर्डिनेट्स मैंने लिखे, D के कोऑर्डिनेट्स मैंने लिखे, ये थोड़ा इधर कर देते हैं ना दिख रहा हो तो, ये D हो गया, और D x2 प्लस x3/2 कॉमा y2 प्लस y3/2, ये आ गया, ठीक है। यही ना लाइन है। और ये जो G पॉइंट है, ये G पॉइंट यही कहीं है, ये है G, और A से G और G से D के बीच का जो रेशियो है 2:1 का रेशियो है, 2:1 का रेशियो है, कोई समस्या नहीं इतने में। अब देखिए जब आपको ये रेशियो भी पता है 2:1 का, ये A पता है, ये आपको G पता है, ये आपको G, इसी का कोऑर्डिनेट्स निकालना है, यही आपको पता करना है ना। तो सेक्शन फॉर्मूला यहां लगा सकते हैं आप ना, सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्यों, m बराबर मिल गया 2, n बराबर मिल गया 1 ना। अब लगाते हैं तो यक्स, ये यक्स जो आएगा, ये मान लेता हूं मैं यक्स है G का, और ये y है, तो यक्स बराबर क्या आएगा, m मतलब 2, x2 m x2, ये है x2 ना,
x2 इधर ये x2 प्लस x3 बाई 2 पूरा पूरा ना, mx2 प्लस n मतलब 1 x1 ये बाई m प्लस n 2 प्लस 1। ठीक है, अब इसी को जब सॉल्व करेंगे 2 2 कैंसिल हो गया, हमें मिला x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। ठीक है, इसी तरह y को निकालेंगे तो m मतलब 2 y2 प्लस y3 बाई 2। ठीक है, प्लस n मतलब 1 y1 बाई 2 प्लस 1। तो आपको y का वैल्यू मिल जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ये दो वैल्यू आपको x और y का मिला। ठीक है, तो इस तरीके से आप कहेंगे हेंस, वहां से आप देखिए हेंस, यहां से आगे आगे हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी आर, जी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और x2 प्लस y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ये आपका जी का कोऑर्डिनेट हो गया, जिसे हम सेंट्राइड कहते हैं, जिसे हम सेंट्राइड कहते हैं। ठीक है, ये जी का कोऑर्डिनेट हो गया। अब यही प्रूफ करना था ना कि कॉन्करेंट होते हैं, कॉन्करेंसी प्रूफ करना है, कॉन्करेंसी ऑफ मीडियंस ऑफ ट्रायंगल। तो आप जब बी के लिए सॉल्व करेंगे तो जी का भी कोऑर्डिनेट यही मिलेगा, और CF के लिए सॉल्व करेंगे तो जी का कोऑर्डिनेट फिर इतना ही मिलेगा। इस तरीके से जब जी का सेम कोऑर्डिनेट मिल रहा है और किसी चीज का सेम कोऑर्डिनेट मिल रहा है किसी पॉइंट का, मतलब वो पॉइंट क्या है, यूनिक है, वही पॉइंट है ना, सिंगल पॉइंट है, सिंगल पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से जब सिंगल पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आपके पास फिर कोई दूसरी समस्या रही नहीं गई, आपने कह दिया कि हाँ ये वैलिड है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पूरा कॉन्करेंसी ऑफ मीडियन का डेरिवेशन था, जो आप उम्मीद है समझ गए होंगे, और फ्यूचर यूज के लिए आप इसको याद कर लिए। अब देखिए कुछ करना नहीं था, सारे वर्टिसेस के ऑर्डिनेट एब्सिसे को जोड़ के 3 से भाग और फिर y को जोड़ के 3 से भाग, सेंट्रॉइड का निकल आया। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे हम इस पर कुछ सवाल करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। इसको वीडियो को रोक कर आप पॉज कर उतार लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ऐसे एक साधारण सा क्वेश्चन लिख लेते हैं, समझते हैं। द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर, किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए गए हैं 2,1, ठीक है, 5,2 और ले लेते हैं 3,4, ये ले लिया। अब आगे कह दिया फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड वही मीडियन जहां तीनों मिलेंगे वही उसका सेंट्रॉइड है ना जी, जो अभी पीछे बताया मैंने, तो उसके कोऑर्डिनेट्स आप जान जाएंगे। कैसे? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड, द कोऑर्डिनेट्स
ऑफ सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या है, और आपको पता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3, तीनों वर्टिकल्स। तो यहाँ x1 ये है और ये y1 है, इसी तरह ये x2 है, ये y2 है और ये x3 और ये y3, ठीक है। तो 2 5 7 7 3 10/3 और इसको जोड़े तो 2 1 3 4 7/, यही आपका रिजल्ट हो गया। समझ सकते हैं, बहुत आसान सा प्रश्न था जो पीछे हमने पढ़ा, उसी का एप्लीकेशन। आगे एक सवाल देख लेते हैं। इफ a3,2 लिखा हुआ है प्रश्न, अच्छा सवाल है। लिखा हुआ है कि इफ a3,2, a जो है 3,2 है एंड b -2,1 ऐसा दिया गया है। आर टू वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ABC, आर टू वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC, ये दो वर्टिसेस हैं किसी ट्रायंगल ABC के, ठीक है। whose centroid G, whose centroid G has coordinates क्या कोऑर्डिनेट है जी का, 5/3 -1/3। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ थर्ड वर्टेक्स C, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ C का कोऑर्डिनेट आपको निकालो। कहने का मतलब कि आपके पास दिख रहा है ऐसा ABC ट्रायंगल है, ABC ऐसा आपका ट्रायंगल है। A का कोऑर्डिनेट आपके पास 3,2 है, B का कोऑर्डिनेट आपके पास -2,1 है, C आपका मालूम नहीं है तो ये x3 y3 आप मानेंगे, क्योंकि ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये आपका x2 हो गया और ये आपका y2 हो गया, तो ये x3 y3 दिया गया है। इतनी बात आप समझते रहिए। अब यहीं से ये आपका D मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो मिड पॉइंट जब ये हो जाएगा तो आपके पास बचेगा क्या, यहाँ पे G इस 2:1 का रेशियो G के लिए, इस G का कोऑर्डिनेट दिया गया है क्या, 5/3 -1/3 दिया गया है। इतनी व्यवस्था आपको मिली है प्रश्न से। अब देखिए सर बहुत आसान तो लग रहा है, हमें G का कोऑर्डिनेट पता है, उसका फॉर्मूला रख दीजिए। तो बाई सॉल्यूशन में आप ऐसे लिख सकते हैं, बाई फॉर्मूला फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड is given as x1 plus x2/3 और y1 plus y2 plus y3/3, ये आपको पता, ठीक है। अब देखिए
ऊपर लिख लीजिएगा कि x1 x2 x3 और y1 x1 y1 x2 y2 ये वर्टिसेस है। वैसे मैंने फिगर बना के लिख दिया है आपके समझने के लिए। अब देखिए यहाँ पे हियर x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 इज इक्वल टू कितना दिया है 5/3, 3 कैंसिल। x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 5। x1 का वैल्यू आपके पास 3 है, x2 का वैल्यू आपके पास -2 है, प्लस x3 आपको निकालना है इज इक्वल टू 5। 2 में से 3 में से 2 जाएगा 1, इधर जाएगा तो 1 माइनस होके बच जाएगा 4। x3 का वैल्यू आपका मिल गया 4। ऑल्सो y1 प्लस y2 प्लस y3/3 इज इक्वल टू -1/3। कैंसिल 3 y1 का वैल्यू आपके पास है 2, y2 का वैल्यू आपके पास है 1 प्लस y3 इज इक्वल टू -1। 3 इधर जाएगा -3 तो y3 बराबर -4। ठीक है, तो आपका हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ थर्ड वर्टेक्स C इज क्या हो जाएगा 4, -4 ये आपका थर्ड वर्टेक्स का हो जाएगा कोऑर्डिनेट। आसान था, और भी तरीके हैं पर वो क्या मतलब, जब आपको सीधा आसान सा तरीका पता है जी का कोऑर्डिनेट से बराबर रखिए, ये सब है कि इसको निकालिए डी, फिर सेक्शन फार्मूला लगाइए, क्या मतलब रह जाएगा। चलने को तो आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आप सीधे डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं शॉर्टकट, या तो बहुत घूम फिर के भी जा सकते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका हो गया। अब कुछ सवाल ऐसे ही आपको मिल जाएंगे। एक सवाल और देख लेते हैं। इसको मिटा दे रहा हूं, आप वीडियो को रोक के लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन है लेंथ ऑफ मीडियन निकालने का, कभी कभी पूछ लेता है। वर्टिसेस दिए रहेंगे, लेंथ ऑफ मीडियन पूछ लेगा तो क्या करना पड़ेगा आपको, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो पीछे आपने पढ़ा। फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियंस, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियंस of the triangle whose vertices are। ये सब क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में, अक्षान में, आर.एस. अग्रवाल में और आर.डी. शर्मा की बुक्स में मिल जाएगा। जनरली आप आर.डी. शर्मा और एनसीईआरटी को ही प्रिफर करेंगे तो आपको सारा सवाल मिल जाएगा। ठीक है, बाकी मैं क्वेश्चन यहीं लिख देता हूं ताकि जिनके पास वो बुक ना हो उन्हें समस्या ना हो। तो फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, जिनके वर्टिसेस दिए गए हैं गिवन एज 1, -1, ठीक है, 0, 4 और अगला जो दिया गया है -5, 3। तो लेंथ ऑफ मीडियन निकालना है। आप समझ गए हैं क्या करना है। ये आपको एक ट्रायंगल दिया है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, सिर्फ आपको इसके वर्टिसेस पता हैं और ये कैसे पता है, इस प्रकार से दिए गए। ठीक है, इतना आपका मालूम है। प्रश्न से पूछ क्या लिया है, अगर AD इसका मीडियन है, AD BE इसका मीडियन है और CF इसका मीडियन है, तो आपसे पूछ लिया AD बताइए,
CF बताइए और BE बताइए क्या है, वेयर AD, BE एंड CF आर मीडियंस। ये मीडियन है, क्या है, मीडियन है। अब अगर ये मीडियन है, तो सो D एंड DE एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड BC। D किसका है, BC का है, E किसका है, AC का है, CA का और AB का रिस्पेक्टिवली। अब अगर D मिड पॉइंट है, तो इसका वर्टिसेस ये हो गया 0 -5/2, तो ये -5/2 और 4 + 3/2 तो मतलब 7/2। ठीक है। अब AD पता करने के लिए आपके पास ऐसे बन गया सिस्टम, भाई AD अगर आपको निकालना है तो A आपको दिया है 1 -1 और आपको D पता है, D का वैल्यू -5/2 7/2। तो बाय डिस्टेंस फार्मूला AD = क्या होगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर मतलब -5/2 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 7/2 -1 तो +1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे दोनों पॉइंट के बीच, AD आपका निकल के आ जाएगा। कितना आएगा, माइनस करते हैं 2, LCM हो जाएगा। ठीक है। और यहां से देखिए, जब 2 LCM हुआ तो 2 हो जाएगा, तो -5 और -2 तो -7/2 का होल स्क्वायर। यहाँ से 2 LCM तो 7 2 9 प्लस 9/2 का होल स्क्वायर। तो ये अंदर हो गया स्क्वायर प्लस हो जाता है 49/4 प्लस 81/4 और 49 और 81 को जब हम जोड़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये कितना हो जाएगा 50 और 8 5 13 130 रूट में और बटा 2 ऐसे आ गया। ठीक है, बटा 4 था, 4 का 2 बाहर ले सकते हैं। तो ये आपका इतना यूनिट AD आ गया। और सिंप्लीफाई कर सकते हैं 130 को भी करना चाहें तो। इसी प्रकार से E का भी मिड पॉइंट आप लिख सकते हैं और B का आपको पता है तो B का हो जाएगा जैसे हमने AD का निकाला। और इसी तरह आपका C है, F आपका मिड पॉइंट है तो CF का भी डिस्टेंस फार्मूला से लेंथ आप बता सकते हैं। तो ये तरीका था इस प्रश्न को करने का। 3-4 सवाल जो मैंने आज आपको बताए, इसके अलावा 5वां कोई भी प्रश्न आपको किसी नए प्रकार का अगर मिलता है तो आप उसको पूछ सकते हैं। जहाँ तक मुझे पता है आपको ऐसा कोई सवाल अब और नया कैटेगरी का इस पर नहीं मिलेगा, कॉन्करेंसी ऑफ मीडियन। ठीक है, तो आप इसको करिएगा आगे। 2 और लेंथ्स बची हुई हैं, BE और CF अपने से निकालिएगा और फ़ायदा उठाइए। लॉकडाउन में आप अपने सिलेबस को पूरा कर लीजिए ताकि आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में आप अपना 100% दे सकें। ठीक है, तो चलिए अगले क्लास पे देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल के टॉपिक को। धन्यवाद।